जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों एवं भक्तों, आप सभी को जय श्रीमन नारायण। वर्ष चल रहा है 2025 और अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के बाद भी मैं सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। मतलब कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप सभी का कल्याण होता रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्धि ट्रांसफर मेरे शिष्यों को, मेरे भक्तों को, पीड़ित व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को मैं ट्रांसफर क्यों करता हूँ सिद्धियाँ, इसका कारण क्या है। आप सभी मेरे दर्शक एवं भक्तों को मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कार्य है जगत कल्याण करना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं मनुष्यों का ही नहीं कल्याण करता बल्कि बेजुबान निर्दोष जानवरों का भी ख्याल रखता हूँ। जगत कल्याण में सब कुछ आ गया। जो दुखी व्यक्ति परिवार की मैं मदद करता हूँ। आप समझिएगा, जिस गुरु को मोह माया की जरूरत नहीं है, जो गुरु वैराग्य को प्राप्त है, उनको संसार के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि आज का जो समय है वो गरीब लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। सभी श्रद्धालु एवं दुखी पीड़ित व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक रास्ता पहले से अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, जैसे कि सतयुग से चला आ रहा है। आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेते हैं और अभी का जो समय है वो तो कलयुग ही है। आप समझिएगा, आज के समय में पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद का कर्ज वो बहुत चुकाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग में एक रास्ता है, उसको कहते हैं सिद्धि ट्रांसफर। तो आप सिद्धि ट्रांसफर के जरिए कर्ज आप अपना उतार सकते हैं। हर एक व्यक्ति की परिवार के लिए मजबूरी होती है। कभी कभी क्या होता है कि उस व्यक्ति को दिल पर पत्थर रखना पड़ता है और किसी से कर्ज लेना पड़ता है। वह व्यक्ति तो कर्ज ले लेता है, पर उस व्यक्ति को कर्ज चुकाने में सब कुछ याद आ जाता है। तो ऐसे लोगों को सिद्धियों का सहारा लेना जरूरी होता है, जो कि मैं सिद्धि ट्रांसफर करता हूँ। अब दूसरा बात है कि सिद्धियों का सहारा लेना मतलब क्या है। जब आप बुरी तरीके से फंस जाए, इस संसार में आपका कोई साथ ना दे, तो आपको उस समय आध्यात्मिक मार्ग से जुड़कर आपको सिद्धि ट्रांसफर लेनी होती है। आप समझिएगा, सिद्धियां और जो शक्तियां होती है वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। मनुष्य किसी का भी बुरा कर सकता है, आपकी तरक्की से जल सकता है, पर जब तक आप सिद्धियों को गलत काम करने के लिए विवश ना कर दिया जाए, तब तक ही वह सिद्धियां अच्छी रहती है। जो सिद्धियां होती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी भी व्यक्ति का बुरा करने के लिए उनको भेजा जाता है और कोई व्यक्ति वो सिद्धि ट्रांसफर लेता है और सामने वाले का अच्छा करता है। मतलब कि कोई किसी का बुरा करता है, कोई किसी का अच्छा करता है। इसमें से अच्छे जो व्यक्ति है वो तांत्रिक बन जाते हैं, दरबार चौकी धाम लगा देते हैं। कोई व्यक्ति खुद के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई व्यक्ति दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। तो सिद्धियां ट्रांसफर लेकर लोग अपने अपने हिसाब से सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं, पर आपने सिद्धि का ट्रांसफर लेकर आपने कितने लोगों का भला किया है यह देखा जाता है। मैं मेरे स्वयं की बात करूं तो मैं सबसे अलग हूँ, हटके हूँ सबसे। मेरे पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं कि उस सिद्धियों को मैं गिन नहीं सकता। कौन सी सिद्धि कब कहाँ छूट जाए ये भी नहीं पता चलता। मेरे गिनती के हिसाब से जो सिद्धियां हैं वो 180 लाख सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों को मैंने स्थान दे रखा है। मैंने तो आपको सिर्फ मेरे गिनती के हिसाब से बता दिया है। मैंने 180 लाख सिद्धियां हैं। जो सिद्धियां हैं 180 लाख से भी सिद्धियां हैं ज्यादा। वो जो सिद्धियां हैं वो 180 लाख से भी ज्यादा सिद्धियां हैं, पर मेरे गिनने में उतने ही आए हैं, उससे भी ज्यादा है। समय नहीं मिलता तो इसलिए मैं गिनता भी नहीं हूँ। मेरे पास सिद्धियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ही पवित्र रहना होता है। आप समझिएगा, मेरे बारे में दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, पर आपको चुनना है कि यह गुरु सिद्धिविनायक महाराज अच्छा है या बुरा है। यह सब वाणी से पता लग जाता है, इंसान के शरीर के ओहरे से पता चल जाता है। उसके साथ ही गुरु की ईमानदारी, उसके साथ ही मेरी ईमानदारी और मेरा स्वभाव,
कैसा है, इससे पता लग जाता है कि यह गुरु सिद्धिविनायक महाराज कैसे हैं। इसमें और एक बात है कि मैं ऐसा गुरु हूँ कि सामने वाला मुझे गलत बोल रहा है और मैं उस समय सही हूँ, फिर भी मुझे कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो उन व्यक्तियों को सजा मैं स्वयं अवश्य देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना हो चाहे पराया हो, अगर आप सही हो और सामने वाला व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा रहा है, वह व्यक्ति आपकी बदनामी कर रहा है, तो आप चुप मत बैठो, हथियार उठाओ और डट कर मुकाबला करो। जो होगा देखा जाएगा। हमारे सनातन संस्कृति में जो धर्म रक्षक होते हैं, भगवान का हर एक भक्त होता है, उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। शास्त्र की भी और शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। आप समझिएगा, मैं सिद्धि ट्रांसफर के ही बारे में बात कर रहा हूँ। आपको ये अलग से ज्ञान मैं दे रहा हूँ ताकि आप महान योद्धा बने, एक सनातन संस्कृति के एक रक्षक बने। मेरे श्री कृष्ण यानी कि श्री हरि नारायण, श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी, ये मेरे आराध्य है। और जिसके आराध्य भगवान श्री हरि नारायण हो और जिसके आराध्य भगवान हो, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और जिस शिष्य का यह गुरु सिद्धिविनायक महाराज है, उसको इस संसार में कभी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। आगे बात करते हैं सिद्धि ट्रांसफर के बारे में। सिद्धि ट्रांसफर का सीधा सा मतलब है, जो मेरे पास सिद्धियां हैं, उस सिद्धियों में से कोई एक सिद्धि किसी दुखी व्यक्ति को मैं ट्रांसफर करूं, प्रदान करूंगा, इसे कहते हैं सिद्धि ट्रांसफर। और जब मैं सिद्धि ट्रांसफर करूंगा उस दुखी व्यक्ति के पास, तो जिस व्यक्ति ने मेरे से सिद्धि ट्रांसफर लिया है, जिस शिष्य ने मेरे से सिद्धि ट्रांसफर लिया है, वो सिद्धि उनसे बात करेगी, उनका कार्य करेगी। उस व्यक्ति को दुख से हटाकर सुख में उसको परावर्तित करेगी, मतलब दुख से हटाकर सुख में ले जाए, इसे कहते हैं सिद्धि ट्रांसफर। मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेकर लोग बड़े हो जाते हैं, नाम कमाते हैं। जब वो नाम कमाते हैं, धन दौलत से वो बड़े हो जाते हैं, तो वह लोग सिद्धियों को भोग देना ही भूल जाते हैं। उनके पास समय ही नहीं बचा कि उनको सिद्धियों को भोग दिया जाए। किसी नेता को मिलने के लिए बहुत बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे समय में जब जो भी व्यक्ति सिद्धि ट्रांसफर लिया है और वो भोग नहीं देता है, तो मुझे ही उन सिद्धियों को भोग देना पड़ता है। जिस सिद्धि ने आपको साथ दिया है, आपको बुरे समय से अच्छे समय तक आपको लेके गई है वह सिद्धि, तो आप इतना ध्यान रखना, आप उस बुरे वक्त को ना भूलें। देखिए, पहली बात, सिद्धि ट्रांसफर करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, पर आज के कलयुग के समय में सिद्धि की जो साधना है, वह साधना सफल नहीं हो पाती। आप चाहे कितना भी हवन करो, उस सिद्धि को प्रकट करने के लिए बहुत कोशिश करो, वह सिद्धि आपके सामने नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप में उतना बल नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है कि आप उस सिद्धि को आप हासिल कर सको साधना के जरिए। तो इसलिए मैं आपको साधना नहीं बोलता हूँ। आप साधना करके आप फालतू का खर्चा कर रहे हैं। पहली बात, आप डायरेक्ट सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा। जो खर्चा साधनाओं के सामग्री में करेंगे, उतना ही खर्चा का चढ़ावा शुल्क आप मुझे दे दीजिएगा, मैं आपको सिद्धि प्रदान कर दूंगा। आपको साधना करने की जरूरत नहीं है। उस सिद्धि से आपका कार्य करवाना है तो पहले आपका कार्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो चाहे शाबर मंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र हो। अघोरी विद्याओं से या कोई भी विद्याओं का अगर मंत्र आप लेते हैं तो उसको पहले सिद्ध करना होता है। मंत्र सिद्ध हो जाता है, यह बात सही है, मंत्र सिद्ध हो जाता है, पर वह सिद्धि आपके सामने कभी नहीं आएगी। पहली बात, साधना करने से पहले होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो व्यक्ति हमेशा के लिए पवित्र रहता है, वो सिद्धि को हासिल कर पाएगा। अगर आप सांसारिक है, आपके माता पिता है, आपका विवाह हो चुका है, तो आप साधना नहीं कर सकते, आप सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। बिना कुछ साधना किए मेरी तरफ से सिद्धि आपको मिल जाएगी। वही सिद्धि जो उससे ज्यादा पावरफुल होगी, जो कि गुरु के द्वारा दी जा रही है। आपका कार्य 100% होगा। जो सांसारिक मनुष्य है वह सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा डायरेक्ट मुझसे, आप साधना नहीं कर पाओगे। आप चाहे भले कितने भी आपने मंत्रों का जाप किया होगा, मंत्र जागृत किया होगा,
पर सिद्धि कभी आपके सामने नहीं आ सकती। अगर आपने साधना कर लिया और आपके सामने कोई सिद्धि भी आ गई तो ध्यान दीजिएगा, जो पावरफुल मेन शक्ति होती है ना, अगर आप भैरव जी की साधना कर रहे हो तो आपको भैरव जी के नाम पर पूजने वाली, कि अगर आप भैरव जी की साधना स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ बुरी शक्तियां भी आना शुरू हो जाती है। आपको वो आ जाती है, वो बुरी शक्ति आ जाती है, भैरव जी नहीं आते, बुरी शक्ति आती है। और वो बुरी शक्ति क्या करती है, क्योंकि पहले डराने के लिए, साधना ऐसे ही नहीं सफल होती, पहले डराने के लिए आपको शक्ति भेजेंगे वो भैरव जी। वो बहुत बड़े हैं, उनकी सिद्धि तो मैं चुटकियों में मैं भक्तों को मैं प्रदान कर सकता हूँ। पर साधना करने के लिए पहले आपसे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो मिलने के लिए आएगी। अब वो नकारात्मक शक्ति आ गई और उसने बोला मैं भैरव जी हूँ, उस नकारात्मक ऊर्जा को पता है कि आप किसकी साधना कर रहे हो, पूजिए मैं ही भैरव हूँ, आप मुझे ही पूजो। तो आपने मान लिया, मुझे सिद्धि हो गई, मैंने साधना पूर्ण कंप्लीट किया। पर आपको यह पता नहीं है भैरव जी के अलावा कोई और ही नेगेटिव शक्ति घुसी है, कोई भूत प्रेत जैसी या कोई भी आई है सामने, आपको सिद्ध हुई है। वो सिद्ध नहीं हुई है आपको, वो बस आपके लिए वो एक पनौती है, अर्थात उसे कहते हैं, उसको किसके अंदर सवारी आ जाएगी फिर वो शक्ति क्या बोलेगी, मुझे बलि चाहिए। तो ऐसे कुछ शक्तियाँ भी होती है, वो पुजवाती है मैं एक माता का महाकाली हूँ, और पुजवाती है गलत शक्ति। मेरे जो पास सिद्धियाँ हैं वो कभी खत्म ना होने वाली सिद्धियाँ हैं, इसलिए मैं आप सभी को सिद्धि में ट्रांसफर करता हूँ। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं आपको एक सुल्तान जिन सिद्धि चाहिए आपको, तो मैंने वह सुल्तान सिद्धि मैंने आपको दे दिया। वह जो सुल्तान सिद्धि मैंने जो आपको दिया उससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास सुल्तान जिन सिद्धियां हैं। एक सिद्धि के हजारों रूप है मेरे पास। और एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि लाल परी सिद्धि है, तो एक परी मैंने आपको दे दिया, तो उसकी जैसे लाल परी सिद्धियां ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी है। ऐसा नहीं है कि मैंने सामने वाले को एक सिद्धि लाल परी सिद्धि दे दी है तो मेरे पास और लाल परी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास 1000 लाल परी सिद्धियां हैं, तो अगर उनमें से सामने वालों को 100 लोगों को मैंने 100 लाल परी सिद्धियां दिया तो मेरे पास 900 लाल परी सिद्धियां मेरे पास बचेगी। अब बात करेंगे सिद्धि ट्रांसफर लेने का फायदा क्या है। देखिएगा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि आप सिद्धि ट्रांसफर लेकर धाम, दरबार, चौकी आप लगा सकते हो। सामने वाले व्यक्ति का आप भूतकाल, भविष्य, वर्तमान आप बता सकते हो। साथ ही में आप पर्ची भी बना सकते हैं। आप दरबार लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं, चौकी लगाना चाहे किसी देवी की, शक्ति की, माता महाकाली, माता 10 महाविद्याओं में से कोई भी सिद्धि आप लेना चाहते हैं तो चौकी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं। आप तंत्र काट भी कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति का दरबार, धाम, चौकी में। सामने वाले के ऊपर कौन सी सिद्धि सवारी के रूप में आ रही है, अच्छी है या बुरी है, वह जो सवारी है किस रूप में पुजवा रही है उस व्यक्ति से, अथवा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर सवारी आना तो चाहती है पर वह सवारी बंधी हुई है, उस सवारी को खोल सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान आप उस सिद्धि से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपके कानों में वह आपसे बात करेगी, आपको वह सिद्धि दिखाई भी देगी और आपको ज्ञान देते रहेगी। और मैंने सिद्धियों के नाम बहुत सारे वीडियो में मैंने बताए हैं, बहुत सारी सिद्धि, परी सिद्धि, अप्सरा सिद्धि, बहुत सारी सिद्धियां हैं। सात्विक देवी देवताओं की सिद्धि, तामसिक देवी देवताओं की सिद्धि, बहुत सारी सिद्धियां मैंने उनके नाम बताए हैं, उनका चढ़ावा शुल्क बताया है। जो नए साधक मेरे शिष्य जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप नंबर पता नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप आपका नाम, फोटो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और कौन सी सिद्धि चाहिए वह सिद्धि का नाम आप अवश्य बताइएगा, वह सिद्धि आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी चैनल पर और भी वीडियोस देखिएगा, सिद्धिविनायक महाराज के इसी चैनल पर आप देखिएगा, आपको सब कुछ जानकारी मेरी तरफ से मिल जाएगी। और आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं कि आपके ऊपर अगर कर्जा है और आप उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से आपको सिद्धि ट्रांसफर लेनी चाहिए। 2 रात के अंदर वह सिद्धि आपको गोडाउन शिफ्टिंग करवा देगी।
जिन व्यक्तियों को, जिन शिष्यों को पता नहीं है कि गोडाउन शिफ्टिंग होती क्या है, उनको मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बड़े व्यक्ति का जो रिश्वत का जो पैसा है, जिसे काला धन कहते हैं, जो व्यक्ति ने छुपाया है, वह सिद्धि लाकर देगी। वह छुपाए हुए पैसों में से आपको पैसे लाकर देगी। इससे आपका कर्जा चुकता हो जाएगा और आप अच्छे से रहोगे। मैं गोडाउन शिफ्टिंग की जानकारी के बारे में मैं एक वीडियो लेके जरूर आऊँगा। वह सिद्धि 2 रात के अंदर कहीं से भी आपको वह पैसा लाकर देगी। यह 100% का मेरा दावा है। देखिएगा, आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अनपढ़ है, गरीब व्यक्ति थे, कुछ लोगों को आता जाता है नहीं था, फिर भी आज उनके नाम में इतना दम है कि सबके जुबान पे उनका नाम आता है। उस व्यक्ति का नाम मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि किसी की प्राइवेसी, आध्यात्मिक मार्ग की, वो किसी को बतानी नहीं होती। ये आप सभी को पता है। वह व्यक्ति तमिलनाडु का है, अभी हैदराबाद में रहते हैं। वो एक एक्टर है, उनको कोई कुछ एक्टिंग नहीं आती थी। आज वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। जो मेरे पुराने शिष्य हैं उनको नाम पता अवश्य होगा। बहुत सारे लोग हैं, शिष्य हैं मेरे, ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो मेरे पास बुरे वक्त में आए। आज वो सिकंदर है, अर्थात कामयाब है। मैं किसी की प्राइवेसी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक गुरु हूँ, और किसी की सुरक्षा से लेकर, क्योंकि मेरे पास तो मेरे चैनल को मेरे बहुत बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी देखते हैं, क्योंकि उनका नाम अगर पता चला तो वो थोड़ा उनको उंगली करेंगे। इसकी वजह से मैं नाम नहीं बताता, किसी को भी, किसी का भी नाम नहीं बता सकता। मैं पुराने शिष्य, उनको नाम भी पता है, वो मेरे दरबार में भी आए थे, आप समझ गए होंगे। ऐसे व्यक्ति है जो गरीब परिस्थिति से अभी सिकंदर है, कामयाब है। तो ऐसे शिष्य हैं जो कि गरीब से अभी कामयाब हो चुके हैं। तो अगर आप गरीब परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आपका कल्याण अवश्य होगा। आप चाहे बीमार हो, आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आप मेरे पास जरूर आइएगा, सिद्धि ट्रांसफर जरूर लीजिएगा। आप यह मत सोचिएगा कि आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं मुझसे सिद्धि ट्रांसफर। चढ़ावा शुल्क होता है 5,100 रुपये या 11,000 या 21,000 चढ़ावा शुल्क, तो थोड़ा ही होता है। आप उतना तो हॉस्पिटलों में जाकर खर्च कर देते हो, इधर उधर खर्च कर देते हो। तो आप अगर 5,000 से आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो आप बन जाइएगा। आप गुरु पे विश्वास करिए। इतने सारे मेरे भक्तों के अनुभव भी मैंने दिए हैं कि हाँ, सिद्धि विनायक महाराज जी सच्ची में सिद्धि ट्रांसफर देते हैं, दूसरों का कल्याण हुआ है। जो चढ़ावा शुल्क होता है, वो चढ़ावा शुल्क इसलिए मैं लेता हूँ कि आपके लिए ही वह सामग्री के लिए यूज होगा। उसी चढ़ावे शुल्क की हवन सामग्री मंगवाई जाती है और हवन के द्वारा आपको सिद्धि प्रदान की जाती है। देखिएगा, सिद्धि ट्रांसफर आप मुझसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, या आप आश्रम आकर भी आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर लेंगे तो आपकी ध्यान रखिएगा, मैं वीडियो कॉल आपको करूंगा। आप जैसे ही चढ़ावा शुल्क करेंगे तो उसके 15 मिनट के बाद मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा, और जैसे ही कॉल करूंगा आपको सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए आपको बैठना है वीडियो कॉल के सामने। सामग्री आप चाहे तो 10 नींबू 10 लौंग ले सकते हैं, या तो अगर आपके पास सामग्री नहीं है तो जरूरत नहीं है। हवन के द्वारा मैं कैमरा सामने रहेगा, आप मुझे देख पाएंगे और मैं आपको देख पाऊंगा, और उसी समय 1 घंटे के अंदर हवन के द्वारा आपका कार्य किया जाएगा। बीच में हवन रहेगा जो कि महायज्ञ है। हवन में, महायज्ञ में आहुति डाला जाएगा। जैसे ही आहुति डालना शुरू हो जाएगा, आपके सामने वह सिद्धि, आपके एरिया में आप जहां से वीडियो कॉल किया है या जहां आप रहते हो, वहां आपको वह सिद्धि दिखाई देगी, आपसे वह सिद्धि बात करेगी। ये ध्यान दीजिएगा, और आपको वह सिद्धि सौंप दी जाएगी। अगर आप आना चाहते हैं आश्रम में तो आप पहले चढ़ावा शुल्क करके आइएगा। गूगल पे, फोन पे स्कैनर दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा या अकाउंट नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर आप चढ़ावा अवश्य करिएगा। क्यों ये चढ़ावा करने का भी एक रीज़न है। क्योंकि आप जैसे ही चढ़ावा करेंगे, मैं एक जगह पे नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। मैं कभी आसाम, बंगाल 2-2 दिन या 4-4 दिन मुझे रहना पड़ता है। अलग अलग तरीके से मैं
जगह पे रहता हूँ, या मैं कभी मुंबई तो कभी पुणे, कभी यूपी, कभी वृंदावन, कभी मैं एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ऐसे ऐसे जगह पे मैं कभी जाता ही रहता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता। कभी कभी क्या, मैं हर समय जाता रहता हूँ इधर उधर सब, क्योंकि बहुत आश्रम है, तो मैं किसी एक आश्रम में तो मैं रह नहीं सकता, क्योंकि जो भी आता है, जितने भी पब्लिक आती है, उनका भी वहाँ बुकिंग होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले चढ़ावा करिएगा, उसके बाद आप आइएगा। चढ़ावा करने के बाद आपको आश्रम का एड्रेस देंगे कि मैं उस समय हाजिर भी रहूंगा आपके सामने। अगर आपने ऑनलाइन चढ़ावा नहीं किया, अगर मैं यूपी के वृंदावन में मैं आश्रम में रहा और आप मुंबई के आश्रम में चले गए, तो बताइए फिर आप क्या बोलेंगे कि गुरुजी से मिलना भी नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं कर पाए, सिद्ध तो ट्रांसफर लेने की दूर की बात हो गई, तो आपका खर्चा भी जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा, या तो आप पहले ही चढ़ावा करके आप आश्रम में आ जाइएगा, ताकि आपको मैं जहां रहूंगा उसका करंट लोकेशन आपको भेजा जाए। चढ़ावा शुल्क करने के बाद आधार कार्ड आप अवश्य जरूर लेके आइएगा। तो ऐसा कभी ना हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैं कभी पुणे के आश्रम में रहता हूँ तो वो मुंबई के आश्रम में जाते हैं, तो फिर बोलते हैं गुरुजी आप जगह पे मिले नहीं। तो इसलिए मैंने ये निकाला है नियम कि आप ये काम करिएगा, चढ़ावा ऑनलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद उसी समय मेरे शिष्य बताएंगे मेरा अभी स्थान कहाँ है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, स्थान जहाँ है वहाँ का एड्रेस मेरा शिष्य आपको दे देगा व्हाट्सएप पर। आप चाहे ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा अथवा आप आश्रम में आकर सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा, आपको 1 ही घंटे के अंदर सिद्धि प्रदान हो जाएगी। मैंने जो नियम बताए हैं उसको आप फॉलो करें, क्योंकि आप ही मुझे गलत बोलोगे तो कैसा चलेगा बताइए। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आप ऑनलाइन सिद्धि लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऑनलाइन चढ़ावा कर दीजिएगा, उसी समय मैं आपको सिद्धि ट्रांसफर करूंगा। अगर आप आना है चाहते हैं तो चढ़ावा करके आइएगा, ताकि मैं अपना करंट लोकेशन भेज सकूं। मैंने सब कुछ, मेरे जानकारी, आधार कार्ड, मैंने सब कुछ दिया है। मैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो कि मैं गलत करता हूं। मेरे नाम पे कोई गलत बोलेगा तो वो बदनाम करने के लिए बोलेगा, पर मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा ही करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।